FoodArtTech चैनल। आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है प्लान विथ मी जून 2018। मई ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है और जून शुरू होने वाला है। आज मैं आपको बताऊंगी कि प्लान विथ मी एक्चुअली है क्या, क्योंकि जब मैंने अप्रैल का वीडियो बनाया था हमारे बहुत सारे दोस्तों ने पूछा था कि एक्चुअली है क्या। तो आज मैं इन डिटेल आपको समझाऊंगी कि बुलेट जर्नलिंग या प्लान विथ मी एक्चुअल में क्या है, क्यों करना चाहिए और इसके क्या बेनिफिट्स हैं। एक बात मैं आप सबको बताना भूल गई, यहाँ पे एक गिव अवे है जो सबके लिए है। ये एक सरप्राइज गिफ्ट आप सब लोगों के लिए है, तो एंड तक ये वीडियो देखिए और जानिए कि आप अपना गिफ्ट कैसे पा सकते हैं। प्लान विथ मी मतलब आप मेरे साथ प्लान कीजिए, पर क्या? तो इस सवाल का जवाब है कि हर चीज अगर प्लानिंग से की जाए तो चाहे कितनी भी मुश्किल हो, बहुत आसानी से हम कर सकते हैं, है ना? आप सबने वो बहुत फेमस कोट तो सुना ही होगा, प्लानिंग इज अ की टू एनी सक्सेसफुल पर्सन। तो आज जानेंगे कि कैसे करना है प्लानिंग। अब आप सबको पहला सवाल ये होगा कि भाई क्या प्लानिंग करना है। तो आप सोचिए कि आप जून को कैसे बिताना चाहते हैं, जून महीने में आप क्या क्या करना चाहते हैं। आप अगर स्टूडेंट हैं तो आपके कुछ गोल्स होंगे, एग्जाम्स होंगे या तो एग्जाम्स कंप्लीट हुए होंगे। अगर आप टीचर हैं तो आपका सेम होगा, एग्जाम्स खत्म हुए होंगे, आपको रिजल्ट्स प्रिपेयर करने होंगे। अगर आप हाउसवाइफ हैं तो आप क्या करना चाहते हैं, बच्चों का वैकेशन है, घूमना जाना चाहते हैं, ट्रैवलिंग का प्लानिंग है, या फिर कुछ और, जैसे कि डे टू डे लाइफ में आप कुछ नया करना चाहते हैं। अगर आप बिजनेस पर्सन हैं, आपको हर रोज कोई ना कोई मीटिंग रहता है और कभी कभी ऐसा होता है कि काम के प्रेशर में हम कोई एक चीज करने के पीछे दूसरा इम्पोर्टेंट चीज भूल जाते हैं। तो प्लानिंग करने से आप सारी चीजों को सही समय पर कर सकते हैं। तो कैसे प्लानिंग करना है? तो सबसे पहले आप एक पेपर या पेन ले लीजिए, नहीं तो आपके फोन के नोट्स में एक पूरा लिस्ट बनाइए कि आप जून महीना कैसे बिताना चाहते हैं, आपके क्या क्या प्रायोरिटीज है, आप क्या क्या काम करना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, नई चीजें सीखना चाहते हैं, कोई नया आर्ट सीखना चाहते हैं, कुकिंग सीखना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। एक लिस्ट बनाइए और फिर हम देखेंगे कि एक्चुअल में प्लानिंग कैसे करना है। तो ये था प्लानिंग का प्राइमरी बेस। अब हमने जान लिया कि प्लानिंग कैसे करना है और प्लानिंग क्या करना है। अब हम देखते हैं कि कैसे उसको एक्चुअली लाना है। तो पहली चीज है बुलेट जर्नलिंग। अब बुलेट जर्नलिंग और प्लानर में क्या डिफरेंस है? प्लानर एक डायरी टाइप का रहता है जिसमें ऑलरेडी आपको पूरा डिजाइन किया हुआ रहता है और उसमें आपको फिलअप करना है, जो कि प्रोफेशनली बिजनेस पर्सन जो होते हैं, नहीं तो बहुत सारे फॉर्म वाले जो होते हैं, इंडस्ट्री वाले होते हैं, वो लोग ये चीज यूज करते हैं, जिसे कहते हैं प्लानर। और जो बुलेट जर्नल है वो एक सिंपल सा डायरी है जो आप खुद अपने हिसाब से उसमें डिजाइन कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से उसमें सारी चीजें मॉडिफाई कर सकते हैं। आपको क्या रखना है, क्या नहीं रखना है, क्या ऐड करना है, ये आप खुद से डिसाइड कर सकते हैं। तो इसको बुलेट जर्नल नाम क्यों दिया है? सबसे पहली चीज है जर्नल। जर्नल मतलब रेगुलर एंट्री, हर चीज को आप हर रोज लिखते हैं, उस चीज को जर्नलिंग कहते हैं। और बुलेट जर्नल नाम इसलिए दिया हुआ है क्योंकि आप हर चीज को पॉइंट के हिसाब से लिखते हैं, तो पॉइंट को बुलेट कहते हैं, इसलिए बुलेट जर्नल। तो ये हो गया बुलेट जर्नलिंग। इसको शॉर्ट फॉर्म में बूजो कहते हैं, जो कि बहुत ही फेमस हो रहा है हर कंट्रीज में। विदेशी लोग सारे, छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक, हर कोई बुलेट जर्नलिंग का दीवाना हो चुका है, क्योंकि सब कोई अपना डेली
उसमें एंट्री करता है। तो ये था बुलेट जर्नलिंग और प्लानिंग। बुलेट जर्नलिंग हम इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि वो इजी है, चीप है, ज्यादा पैसे खर्चने की जरूरत नहीं है और हम अपने हिसाब से उसे डिजाइन कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? एक बुक और पेन। हाँ, कोई भी बुक और पेन ले लीजिए। तो सबसे पहली चीज होती है कवर पेज। कवर पेज यानी कि आप जिस महीने का प्लानिंग कर रहे हैं उसको बोल्ड वे में लिखना है, जैसे कि इस तरह से। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने जून लिखा हुआ है और उसके नीचे कैलेंडर बनाया हुआ है। इसे कहते हैं कवर पेज। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कैलेंडर। कैलेंडर आप जरूर से बनाएं। सामने के पेज में मैंने मंथली नोट्स लिखा हुआ है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि कौन से डेट पे आपने क्या प्लान किया हुआ है। इसमें आप मीटिंग के डेट्स, एनिवर्सरी, बर्थडेज, रिमाइंडर या आपके कोई अपॉइंटमेंट्स, ऐसी जो सारी चीजें हैं वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपके सामने पूरा मंथ का व्यू रहेगा कि आपको कौन से डेट पे क्या करना है। इससे आप कोई भी चीज भूलेंगे नहीं और टाइमली कंप्लीट कर पाएंगे। नेक्स्ट होता है ट्रैकर्स, कुछ इस तरह से। अब ट्रैकर्स क्या होता है? ट्रैकर्स मतलब आप कोई एक नया हैबिट, नया आदत डालना चाहते हैं या तो सीखना चाहते हैं, तो उसको मॉनिटर कौन करेगा? आप खुद। जी हाँ, अगर हम एक ट्रैक रखेंगे कि आज हमने ये चीज किया कि नहीं, इसमें आपको एंट्री करना है, तो आप वो चीज करना भूलेंगे नहीं और जरूर से करेंगे। एक सिंपल एग्जांपल मैं देती हूँ कि आपने एक हैबिट नया शुरू करने का सोचा। मुझे सुबह उठ के 1 गिलास पानी पीना है, सबसे पहला काम ये करना है। तो आप जब रात में एंट्री करने बैठेंगे तो आप इसमें एक टिक मार्क लगा दीजिए आज की डेट। इसका मतलब आपने आज का हैबिट आपने पूरा किया। अब ये ट्रैकर्स कौन कौन से वे में बनाए जा सकते हैं, ये जानने के लिए आप मेरा फरवरी, मार्च और अप्रैल का जब ये प्लान विथ मी देखेंगे तो उसमें अलग अलग तरह के ट्रैकर्स दिए गए हैं। उसमें आप कलर भी ऐड कर सकते हैं, डिजाइनिंग भी कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि आप कैसा बनाना चाहते हैं। दूसरा चीज, ट्रैकर्स में आप क्या क्या ऐड करें, जैसे कि आप नया कोई आर्ट सीख रहे हैं, एक्सरसाइज करना चाहते हैं, या फिर स्टूडेंट है तो आपका स्टडी आवर्स एक फिक्स कर रहे हैं कि मुझे 2 घंटा या 3 घंटा स्टडी करना ही है, तो इस तरह से आप ट्रैकर में वो चीज ऐड कर सकते हैं और आप खुद अपने मॉनिटर बन सकते हैं। तो ये था ट्रैकर का इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट होता है, एक हमारा आदत होता है कि कोई नया चीज कर रहे हैं तो वो कैसा रह रहा है, आपका प्रोग्रेस उसमें क्या है, तो वो चीज भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैं आजकल सोशल मीडिया पे काफी एक्टिव हो रही हूँ और अपना YouTube है, UC अकाउंट्स है, तो उनका भी मैंने इस तरह से ट्रैकर बनाया हुआ है कि उसका प्रोग्रेस किस तरह से हो रहा है। तो आप भी कोई नया चीज ट्राई कर रहे हैं तो ट्रैक करते रहिए कि आप उसमें कितना प्रोग्रेस कर रहे हैं। यहाँ तक हमने देखा कि हम कैसे खुद को मॉनिटर कर रहे हैं, नई चीजें सीख रहे हैं और हैबिट डेवलप कर रहे हैं। अब पार्ट आता है मेन गोल का, मतलब आपको किस दिन कौन सा काम करना है वो हम डालेंगे डेली टू डू लिस्ट, यानी कि आप तय कीजिए कि आज आपको कौन सा काम करना है और उस लिस्ट में से 3 चीजों को प्रायोरिटी दीजिए। 3 चीजें ऐसी ढूंढिए जो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, जो आप आज के दिन में करना ही चाहते हैं किसी भी तरह से। उन चीजों को आप डेली लिस्ट में डालिए।
इसे कहते हैं डेली टू डू लिस्ट। या आप वीकली टास्क भी ऐसे रख सकते हैं कि इस वीक में मुझे क्या करना है। इस तरह से मैंने यहाँ पे वीकली टास्क बनाया हुआ है, जिसमें 1, 2, 3 और 4 इस महीने के 4 वीक के लिए मैंने अपना टारगेट्स सिलेक्ट किए हुए हैं। यहाँ पे इस पेज पे आप देख सकते हैं कि मैंने डेली टू डू लिस्ट बनाया हुआ है। इस तरह से आप हर एक दिन का प्लानिंग कर सकते हैं। अब आई बात एंट्री की। जनरली लोग प्रेफर करते हैं रात को सोने से पहले वो अगले दिन का पूरा प्लानिंग करना, और ये बहुत ही सही समय है अपने पूरे दिन को एनालाइज करने के लिए। तो इस तरह से आप अपना पूरा महीने का प्लान कर सकते हैं। प्लस आप कोई बड़ा टास्क ले रहे हैं तो उसको वीकली और डेली में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि आपको एक टास्क है कि आपको 15 पेजेस लिखने हैं, तो वीकली में आप लिखिए 7 पेजेस और उसको डेली में डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, हर रोज एक दिन पेज लिखना है। तो ये था एक एग्जांपल आप कैसे प्लान कर सकते हैं और कैसे सीख सकते हैं प्लान विथ मी। अब बारी है सबसे एक्साइटिंग गिव अवे प्राइज की। जी हाँ दोस्तों, आप सबके लिए मैंने एक सॉफ्ट कॉपी बनाया हुआ है, जिसमें मैंने जूम का पूरा प्लानिंग किया हुआ है। इसे आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। आप चाहे तो सॉफ्ट कॉपी में भी रख के आपके कंप्यूटर या फिर फोन में उसे एडिट कर सकते हैं, और अगर आप चाहे तो उसे प्रिंट ले लीजिए और इजीली आप उसे फिलअप कर सकते हैं। तो अब इसे पाएंगे कैसे? जो हमारे सब्सक्राइबर है, जिन्होंने ऑलरेडी हमें सब्सक्राइब किया हुआ है यूट्यूब पे, उन सबको हम ये कॉपी फ्री में दे रहे हैं। और जो नए लोग हैं जो ये पाना चाहते हैं, वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और कमेंट करें, जिससे हम उन तक पहुंच पाएंगे। दूसरा वे है, हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। वहाँ पे हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे पोस्ट को लाइक कीजिए और हमें डायरेक्ट मैसेज कीजिए। इस तरह से हम आप तक पहुंच पाएंगे और आपको ये फ्री गिव अवे दे पाएंगे। तो आज का हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।